द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन, ये आपका एग्जाम में आ चुका है पीवाईक्यूज, इन 100 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, इन 100 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, और फिल इन द ब्लैंक्स इनटू 10 रेज्ड टू द पावर -2। अब यहां हमें फिल करना है। अब समझो जरा, देखो बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 100 मोलल। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमसे पूछा हुआ है, मतलब हमसे x1 पूछा हुआ है। बोलिए हाँ भाई, यही तो होता है हमारा, क्या x1 ही क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना, 1 हम सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं, और x का मतलब मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमसे पूछा हुआ है, ठीक। अब उसने हमसे बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 100 मोलल सॉल्यूशन, मोलैलिटी हमें दिया हुआ है, बोलो हाँ। मोलैलिटी जिसको आप स्मॉल m से भी दिखाते हैं, वो हमें दिया हुआ है कितना, 100, और यूनिट हो जाएगी मोलल, 100 मोलल। मोलल का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ओके। नाउ तो अब अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ध्यान से चेक करिए, हमने क्या पढ़ा हुआ है बताइए। हमने पढ़ा है x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक। ये देखिए x1 बाय x2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू molecular weight of the solvent into molecular weight of the solvent into molecular weight of the solvent, ठीक, divided by 1000। यही हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर, करेक्ट। अब देखिए यही है, ठीक। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मान लीजिए एग्जाम में नहीं याद होता है तो 1 सेकंड में आप डिराइव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आइए जरा, याद है तो अच्छी बात है। अब आइए जरा यहाँ पर देखिए, ये बताइए सॉल्वेंट कौन है। अब सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, तो वाटर को हम क्या मानेंगे, सॉल्वेंट यहाँ पर। तो जो वाटर है वही मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा, बोलिए हाँ, ठीक। और सॉल्वेंट अगर वाटर है तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, तो भाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर रखेंगे यहाँ पर, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, x1 तो हमने ऐसे ही लिखा, और x2 को हम 1 - x1 लिख सकते हैं, बोलो हाँ। भाई क्या पढ़ाया गया था, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1 था ना, तो x2 की वैल्यू x1 के टर्म में ये उधर जाएगा, तो x2 इज इक्वल्स टू 1 - x1 हो जाएगा। और हम x1 के टर्म में क्यों ला रहे इक्वेशन, बिकॉज हमें x1 ही निकालना है ना, इज इक्वल्स टू। अब जरा ध्यान दें, मोलैलिटी कितनी है यहाँ पर हमारे पास, मोलैलिटी 100 है, और इनटू में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द वाटर होता है 18, ठीक, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक। x1 आपको निकालना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये हमारा गया, दोनों जीरो, ऐसे इस तरीके से, ठीक। और अगर आप देखोगे तो अब आपका आ जाएगा क्या, x1 अपॉन में 1 - x1 इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 10। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए यहाँ पे, 10 इंटू x1, ठीक, तो 10 इंटू x1, 10 इंटू x1 यानी कि 10x1 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 1 18, और माइनस 18 इंटू x1 18x1, तो माइनस 18x1। अब ध्यान से चेक करिए, ये 18x1 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, 10x1 प्लस 18x1 28x1 इज इक्वल्स टू 18, और x1 इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 28। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 18 डिवाइडेड बाय कितना है 28। तो ये हो गया कितना, ये हो गया हमारे पास 0.64 है ना 2, ये कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पॉइंट को 2 प्लेस राइट में भेजेंगे तो हो जाएगा 64.2 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर -2। अब देखिए 10 रेज्ड टू द पावर -2 तो पहले दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, ये देखिए, और हमें फिल क्या करना है, नियरेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन है, तो नियरेस्ट इंटीजर 64 हमें यहाँ फिल करना है। 64.2 कौन से इंटीजर के नियरेस्ट है, 64 के नियरेस्ट है ना, तो यहां पर हम लोग क्या फिल करेंगे 64, ठीक, इस तरीके से।